रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hey guys, what's up? Thank you so much for tuning in. मेरा नाम आरजे करण, इस पॉडकास्ट का नाम OTT and chill। और यार OTT इतना इम्पोर्टेंट बन गया है, नॉट फॉर अस, फॉर एवरीबडी, प्रोडक्शन हाउस इज वेल। जब भी हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, ये पिक्चर थिएटर में लगाएं या डायरेक्ट OTT पर आए, ये सारा कन्फ्यूजन रहता ही है। एंड साथ में वी ऑल्सो वेट कि जो थिएटर में आ गई है, अगर थिएटर वाली एक्सपीरियंस वाली मूवी नहीं है तो वेट करेंगे, OTT पर जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, टॉप 5 मूवीज़ जो डायरेक्टली OTT पर आई है, कौन कौन सी अच्छी रही इन द ईयर 2024, ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई है। अगेन इफ़ यू वांट टू आर्ग्यू, डिस्कस, जो भी है ना, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी @RJKaran7 मेरा इंस्टा हैंडल, या फिर रेडियो सिटी इंडिया। लेकिन लेट्स बिगिन। टॉप 5 मूवीज जो डायरेक्टली OTT पर आई इन द ईयर 2024, स्टार्टिंग विथ आई थिंक जब पार्ट 1 आई थी तब से लेके अब तक हम लोग सब वेट ही कर रहे थे कि पार्ट 2 कब आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट हसीन दिलरुबा। और जब पार्ट 2 आई, फिर आई हसीन दिलरुबा, बिकॉज पार्ट 1 जो एंड हुआ था, मतलब हम लोग वेट कर रहे थे कि पार्ट 2 कब आएगा, उसके बाद कैसे स्टोरी जाती है। सो एज एक्सपेक्टेड ट्विस्ट होने वाला था, और वैसे ही जो हमने सोचा था वैसी ही स्टोरी निकल के आई। एंड फिर आई हसीन दिलरुबा। एक्चुअली more than the story, I loved the performances, and overall because of great good performances, story भी और निखर के सामने आई। बी इट विक्रांत मैसी, सनी कौशल, तापसी पन्नू, आदित्य श्रीवास्तव, जिमी शेरगिल, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्क्रिप्ट को और एलिवेट किया। एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रमोशंस, जब मैं मिला था तापसी, सनी एंड विक्रांत से, आई आस्क्ड देम कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया पिक्चर बनने में, और पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 जब आया उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, व्हाट दे हैड टू से, ये सुनो। बहुत जल्द आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट पार्ट ये हो गया था डिसीजन कि पार्ट 2 बनाना है। अब हमने तो 3 साल हो गया ना अभी तो। हाँ, बट वो ना वो क्रिएटिव प्रोसेस को हम अननेसेसरली जबरदस्ती पुश नहीं करना चाहते थे, बिकॉज वी न्यू द स्टेक्स काफी हाई होने वाले हैं इसके बाद, पहले के बाद। तो अब वो पुश करके जल्दी करो के चक्कर में ना वो खराब खिचड़ी नहीं बनानी। आप दोनों के लाइफ में लास्ट 3 इयर्स में, जब फर्स्ट पार्ट आई थी, अब सेकंड पार्ट आने वाली है, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट आर द मेजर चेंजेस यू रिमेंबर लास्ट 3 साल में आपके लाइफ में आया? मैं बहुत बड़े एक बहुत एक्सपेंसिव बिल पे किया लाइफ में, वो शादी का। बस मुझे यही डिफरेंस था, क्योंकि उसके अलावा मेरे लाइफ में बिफोर एंड आफ्टर कोई चेंज नहीं आया। यार बट आप खुद वेडिंग प्लानर है, आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है? नहीं भाई, मतलब प्लानिंग का वो सर्विस का डिस्काउंट मिल सकता है, बट बाकी लोगों को तो पैसे देने पड़ते हैं ना। वो तो यार वो बहुत मैंने खर्चा कर दिया बिन बात के। अच्छा। क्योंकि और वर्थ है, मैंने भी इतनी अच्छी शादी की, वर्थ है। एवरी टाइम यू सी द वीडियो यू फील अमेजिंग। I think I just got married for sake of everybody to have a party. वही तो होता है। Because और कुछ नहीं चेंज हुआ है लाइफ में, उसके पहले बाद रहने का तरीका, या मतलब जनरली लाइफ में कुछ और नहीं आया हुआ चेंज। मतलब अब तो लोग मुझे कांग्रेचुलेट करते हैं, वो 2 सेकंड लगता है कि इस बात के लिए वो शादी हो गई। So yeah, so that's what मैं कह रही हूँ। बस एक बहुत बड़ा बिल क्लियर किया मैंने। अच्छा, आपके सर मतलब 12th फेल में तो सुपर धमाल काम किया, इतने सारे अवार्ड्स मिले आपको, जबरदस्त, एवरीवेयर विक्रांत इज ट्रेंडिंग। एंड घर पे अच्छा सा छोटा सा विक्रांत इज ट्रेंडिंग। सो ये दोनों मेजर चेंज। और क्या चाहिए? शादी भी हो गई है। अच्छा, ये उसके बाद आपकी शादी? मेरी 22 में शादी हुई, 21 में हमने शूट की थी फिल्म, 20-21 में की थी, तो शादी हो गई, बच्चा हो गया। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डेवलप हो गई लाइफ इसकी, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच। मतलब ये पिक्चर करने के बाद शादी होती है सन? बड़ा ही होता है। हाँ, बताओ, ये है वो पिक्चर। क्या कड़ी जोड़ी, यहाँ से शादी हो रही है सर। इसके लिए तो ये सेगवे के लिए बहुत बढ़िया, बट नहीं देखेंगे यार, जो किस्मत में लिखा है ऐसा है। इन्होंने भी सोचा थोड़ा ना था, है ना। वो तो इनका टच है, वो तो तापसी जी आती है तो शादी हो जाती है। क्या बात हो गई यार। बस ऐसे ही निकल जाता है फ्लो में। 2024 की बेस्ट मूवीज जो OTT पर रिलीज हुई है, नंबर 5 पर ऑफ कोर्स आई हैड केप्ट, फिर आई हसीन दिलरुबा। इट्स टाइम फॉर नंबर 4 पर कृति सैनन एंड काजोल की 2 पत्ती। K फॉर कृति सैनन, K फॉर काजोल एंड ऑफ कोर्स K फॉर कृति सैनन, डबल रोल है। तो ये तीनों K ने जो कमाल काम किया है, ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस का लेवल है एलिवेट हो जाता है। काजोल बीइंग वंडरफुल ब्रिलियंट एक्टर, एंड उनके साथ कृति सैनन जो पिछले कुछ सालों में आफ्टर मिमी
ऐसा लगता है कृति सैनन के अंदर एक अलग जान, एक्चुअली बरेली की बर्फी वाज स्टार्ट, अलग जान आ गई है एंड शी हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल अगेन. कनिका ढिल्लों, दोनों पिक्चरें उन्होंने लिखी है, फिर आई हसीन दिलरुबा एंड दो पत्ती एज वेल. एंड का ट्विस्ट वाज ब्रिलियंट. तन्वी आजमी की भी एक्टिंग एंड शाहिर शेख की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. सो ओवरऑल दिस मूवी वाज सो नाइस एंड कृति सैनन बीइंग द प्रोड्यूसर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मूवी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जब मेरी बातचीत हुई थी उन्होंने बताया था. कुछ करीब 2.5-3 साल से ये फिल्म मेरे जहन में रही है आई थिंक, एंड आई हैव बीन ऑलमोस्ट कहते हैं ना थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आप किसी कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि आपने इतना टाइम वो जिया है, इतनी अच्छी तरह से जान गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी जाने. अभी ऑलरेडी जान चुकी है दुनिया. अगर आपने नहीं देखी ये पिक्चर दो पत्ती, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, जाके जरूर देखना. व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. एंड कृति, कॉन्शियसली यू बीन ट्राइंग टू सिलेक्ट सच मूवीज जो आपकी एज एन एक्ट्रेस भी परफॉर्मेंस दिखाए. एंड दिस ईयर तो आपकी थिएटर में जो आई थी तेरी बातों में उलझा जिया, ऑफ कोर्स ग्लैमरस रोल था, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत तारीफ की थी आपकी. या ऑब्वियसली अगर इस तरह का रोल आपको मिलता है, आई थिंक इमेज चेंज करने की बात नहीं है, इट्स जस्ट माई ग्रीड एज एन एक्टर. यू नो, मैं क्रेव कर रही थी कोई ऐसा रोल मुझे मिले जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले. एंड द ग्राफ दैट इट हैड फॉर मी एज एन एक्टर वाज वास्ट एंड that's what attracted me also, you know, apart from the story, कि मुझे इतना कुछ करने का मौका मिलेगा. और मुझे हमेशा से लगता है कि I think I have a lot of potential. I still feel that has not been explored. And with time, with every film, you want to tap into different, you know, bits of you. And it will always be special, no matter what happens to the film eventually. I hope people like it, but I think it's that film jo I'm not going to talk about the results. I already feel like it's extremely special for me. And your performance is also very special in Do Patti. So fab job, congratulations. It's time for Number 3 पर Netflix पर CTRL, बोले तो कंट्रोल, ऐसा ही पिक्चर का शायद नाम है. विक्रमादित्य मोटवानी की कंट्रोल स्टारिंग अनन्या पांडे. एंड व्हाट अ माइंड ब्लोइंग मूवी. और ये मूवी इसलिए भी देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल के टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बिना पढ़े कर लेते हैं, यस कर देते हैं, और वो कैसे बैकफायर कर सकता है. कंट्रोल ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली जो स्टोरी फ्लो होती है, एंड का ट्विस्ट, इट इज़ माइंड ब्लोइंग. और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यार ये जो साल है, एंड ऑल्सो पिछला साल बिलोंग्स टू अनन्या पांडे. सडनली देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन द सिलेक्शन ऑफ मूवी शी इज डूइंग. परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है. जब मेरा इंटरव्यू हुआ था अनन्या पांडे के साथ ड्यूरिंग द प्रमोशंस, मैंने यही पूछा ये शिफ्ट का रीजन क्या है. आई थिंक फॉर मी इट वुड बी खो गए हम कहाँ. उसके बाद डेफिनेटली आई फील अ शिफ्ट, क्योंकि लोगों ने उस फिल्म के साथ बहुत रिलेट किया. एंड आई थिंक फाइनली आई एम ऑल्सो रीचिंग अ पॉइंट जहाँ मुझे अच्छा काम मिल रहा है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है. तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ कीपिंग माई हेड डाउन एंड वर्किंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसके साथ प्यार भी मिल रहा है. जो भी कर रही हैं आप एकदम करेक्ट कर रही है अनन्या पांडे. एंड इट्स टाइम फॉर लव रंजन की वाइल्ड पंजाब. आई एम श्योर आप बहुत लोगों ने शायद इस पिक्चर का नाम नहीं सुना होगा और पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई पिक्चर आई थी. लव रंजन, प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर, सोनू की टीटू की स्वीटी के डायरेक्टर, उन्होंने ये बनाई. नेटफ्लिक्स पे है वाइल्ड पंजाब. सबसे बेस्ट बात तो ये लगती है इस पिक्चर की, ये एक दिन की कहानी है. 24 आवर्स में क्या होता है सारे कैरेक्टर्स के साथ, ये पूरी स्टोरी है. एंड दैट मेक्स इट मोर अमेजिंग, क्योंकि हर सेकंड कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है, नया ट्विस्ट आ रहा है. एंड सनी सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मनजोत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड ऑफ कोर्स वरुण चूचा, ही इज तो माइंड ब्लोइंग एंड ब्रिलियंट. सारी एक्ट्रेसेस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इन तीनों एक्टर्स ने I think they have literally carried this entire movie in their shoulder. And of course Love Ranjan being Love Ranjan, क्या कमाल स्टोरी लिखी है, क्या कमाल डायरेक्ट किया है. एवरी सेकंड, जैसे बता रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ रहा है, एज ऑन द सीट रखेगा. अगर आपने ये पिक्चर अब तक नहीं देखी है, जाके देखना. नेटफ्लिक्स पर वाइल्ड पंजाब, नंबर 2 मूवी मेरी जो डायरेक्टली OTT पर आई इन द ईयर 2024. इट्स अ मस्ट वॉच. एंड आई एम श्योर नंबर 1 जो मैं बोलने वाला हूँ, you already know it. No prize for guessing. Number 1 पर दिलजीत दोसांझ in and as अमर सिंह चमकीला. I think by far 2024 में इससे बेटर कोई मूवी आई नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ रिसर्च इम्तियाज अली ने
किया है, जिस तरह से पूरी पिक्चर दिखाई है, कुछ ब्लैक एंड वाइट विजुअल, कुछ स्केच कार्टून वाले विजुअल, पूरी जो स्टोरी बिल्ड की है, शुरू में ही दी एंड दिखा दिया और धीरे धीरे जब पूरी स्टोरी अनफोल्ड होती है, अमर सिंह चमकीला की कहानी हम लोग के सामने आती है, वी फील फॉर हिम एंड टुवर्ड्स द एंड जो एंड वाले जो सीन है ना, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ आई गेट गूज बम्स। एंड दिलजीत दोसांझ तो टेलर मेड रोल था, उनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। एंड ऑल्सो परिणीति चोपड़ा स्पेशल मेंशन, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस मूवी के लिए परिणीति चोपड़ा ने वजन बढ़ाया और कितनी मेहनत की है। जब हम लोग से मिली थी रेडियो सिटी को ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ अमर सिंह चमकीला, शी टोल्ड अस When I signed the film, which was 2 years ago, I was in very good shape. I almost had abs and all. Like I was super fit. Right. And एकदम से उन्होंने बोला यार, you are looking wrong. You have to look like Amarjot ji, otherwise it's going to look wrong. So I was like, great, amazing. खाना ही तो खाना है सिर्फ. But actually to do it over the period of 6 months, जहाँ पे आप unhealthy खाना खा रहे हैं, वो it really takes a toll. Chamkila has actually taken almost 2 years of my life. But I'm sure hindsight में देखेंगी तो it was all worth it. And also मतलब यू थॉट वेट गेनिंग वाज डिफिकल्ट, लेकिन सिंगिंग जो आपके लिए सबसे इजी जॉब है वो भी डिफिकल्ट था, ऐसा सुना था। मैं आपको बताती हूँ, अमरजोत जी की जोड़ी चमकीला जी के साथ इसलिए बनी क्योंकि सिर्फ अकेली वो थी जो उनके पिच पे गा पाती थी। हर एक लड़की या तो रिजेक्ट हो जाती थी या मना कर देती थी थोड़े से अखाड़े करने के बाद कि यार बहुत जोर लगता है, हम गा ही नहीं पाते। और चमकीला जी चेंज नहीं करते थे, वो उनका सुर वही था। एक अमरजोत जी आई थी जो उनके स्केल पे उनको टक्कर पे गा पाती थी और फिर कितने साल उन्होंने साथ में गाए। सेम प्रॉब्लम विद दिलजीत एंड मी। मैं हूँ लो सुर की, मेरा वॉइस, और उनका है हाई, क्योंकि वो लो नहीं आ सकते, मैं हाई नहीं जा सकती। बट द ओनली ऑप्शन वाज दैट अमरजोत इन रियल लाइफ हैड टू बिकम अमरजोत। तो मैंने फिर उसी पे रिहर्सल करके देन आई हैड टू मैच दैट स्केल एंड दैट पिच। बट वो जो मेरे को एक्साइटमेंट और मोटिवेशन था ये करने के लिए, आई थिंक दैट सुपरसीडेड ऑल द अदर इमोशंस। वेल, फैब और जो आपने मेहनत की, सारी रंग लाई, एंड एवरीबडी हैज लव्ड यू इन चमकीला बिकॉज दिलजीत दोसांझ वाज द हीरो और उसको टक्कर देना बहुत बड़ी बात है। सो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी एंड दैट इज द रीजन ये जो पिक्चर है ना एलिवेट होके आई। नंबर 1 मूवी लास्ट ईयर 2024 में जो डायरेक्टली OTT पर आई वॉज चमकीला अकॉर्डिंग टू मी। आपके हिसाब से कौन सी वाली मूवी डायरेक्टली OTT पर आई जो आपको अच्छी लगी? डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगले पॉडकास्ट पर जब मिलेंगे ना तो बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2024 डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।